किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी प्रकार चने की फसल में उपज बढ़ाने के लिए सिंचित अवस्था में बुआई के समय 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है एवं साथ ही साथ सल्फर की 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपरोक्त खाद एवं उर्वरक को यदि प्रैक्टिकल रूप में देखें तो DAP 1846 का 87 किलोग्राम, इसी प्रकार यूरिया जो कि 46% का रहेगा उसका 10 किलोग्राम और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाला 34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में उपयोग करना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि इसे प्रति एकड़ के रूप में बात करें तो DAP 1846 का 35 किलोग्राम, यूरिया 46% का 4 किलोग्राम और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% का 14 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग करना पड़ेगा। इसी के साथ ही सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त रूप में देना पड़ेगा और एकड़ में बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सल्फर देना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि DAP की जगह SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का यूज किया जा रहा है तो हमें सल्फर का अतिरिक्त रूप से खाद देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SSP में ऑलरेडी 12% सल्फर उपस्थित होता है एवं साथ ही साथ 21% कैल्शियम भी होता है। दलहनी फसल होने के कारण चने को नाइट्रोजन जनित उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि चने की जड़ में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्र कर लेते हैं और पौधे उसका यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि चने की बुआई असिंचित अवस्था यानी अनइरिगेटेड कंडीशन में की जा रही है तो DAP की मात्रा 44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यूरिया का 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही साथ MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त चने की फसल में फूल आने के पहले एक रासायनिक उर्वरक जो कि 19-19-19 का लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इसके पहले चने की खेत के तैयारी के बारे में बात करें तो इसे 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद पाटा चला देना चाहिए एवं खेत की जुताई अंतिम जुताई के समय ही लगभग 1.5% क्लोरोपाइरीफास चूर्ण को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर या कंपोस्ट खाद में मिलाकर दे देना चाहिए, जिससे मृदा जनित दीमक एवं कटुआ कीट एवं चींटी इत्यादि कीटों से हमें मुक्ति मिलेगी। साथ ही बीज बुआई के पूर्व हमें फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का 2 से 3 किलोग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके ही बीज की बुआई करनी चाहिए। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों ज़रूर बताइए। धन्यवाद।